नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज इज्तिमा को लेकर बेहद खास चर्चा हम करेंगे। इज्तिमा को लेकर एक बार फिर से दोनों ही पार्टियां, पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां काफी मुखर हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि धार्मिक आयोजन है और इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से खासतौर पर यह कहा गया कि हिंदुओं को इस आयोजन में दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह धार्मिक आयोजन है और हमारी तरफ से कोई दुकान लगाने की मनाही नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात मध्य प्रदेश। और इस मुद्दे पर स्वामी अनिलानंद का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 3 से 4 संगठनों के नाम हमारे पास भी आ चुके हैं कि जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि हम हिंदुओं को दुकान आवंटित नहीं करेंगे। हमने तो कहा था इनसे कि भाई भाईचारे की आप बात करें, लेकिन पहले शुरुआत यही करते हैं। इन्होंने ही कहा कि अपनों से चीज खरीदें। ये कई सालों से ये नारा चलाते हैं और हमने बोला तो इनको मिर्ची लगने लग गई। ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम बिल्कुल किसी का धर्म नहीं देखते। ड्रॉप लॉट्स के थ्रू लोगों को दुकानें देते हैं, वो भी खिदमत की लाइन की दुकानें होती हैं कि लोगों को सही रेट पर ज़रूरत का सामान वहाँ पर मिल जाए खाने पीने का। सिर्फ इसी चीज़ की दुकानें लगती हैं और किसी चीज़ की दुकानें भी नहीं लगती हैं। वो एक इज्तिमा है, कोई मेला नहीं है वो कि उसके अंदर कोई खिलौनों की दुकानें लग रही हों या कुछ हो। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें होती हैं, सब्सिडाइज प्राइसिंग पे होती हैं और ड्रॉप लॉट्स के थ्रू दी जाती हैं। जो अप्लाई करता है उसको देते हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं और शासन प्रशासन के पास उसका पूरा एक्सेस होता है। और इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से चंद्रशेखर तिवारी और मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम का क्या कुछ कहना, ये भी आपको सुनवाते हैं। पिछले बार भी खबर आई थी, इस बार भी खबर आई है कि वहां पर जो आगामी इज्तिमा, तब्दीली इज्तिमा लगने वाला है, उसमें हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जा रही हैं। हमारा कहना यह है कि जब हम यही बात हम करते हैं कि अपनों से व्यवहार, अपनों से त्यौहार और अपनों से व्यापार, तब आपको बहुत बुरी लगती है, तब आप उसका विरोध करते हैं। जब जैसा आप बोएंगे पेड़ बबूल का, तो आम नहीं होने वाला, बबूल ही होगी। अगर आप ये लागू कर सकते हैं तो हम भी लागू कर सकते हैं। तो हिंदू और मुसलमानों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। आपने उदाहरण देखा होगा कुंभ में, जब वहाँ के श्रद्धालुओं को तकलीफ हुई, वहाँ पर दरगाहें खोल दी गई, मस्जिदें खोल दी गई, वहाँ पर धर्मशालाएं खोल दी गई, ताकि हमारा हिंदू भाई जो है, वो श्रद्धालु जो है, वो परेशान ना हो, वो भूख से ना कहीं पर भटके। तो हमने इस प्रकार का उदाहरण दिया है देश को कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। ये नफरती चिंटुओं की बात मत करिए। ये किस तरह की बात करते हैं, चाहे वो किसी दल का हो, उनको समझा दीजिए कि इस देश में नफरत नहीं चलेगी, इस देश में मोहब्बत चलेगी। और इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी ने क्या कहा है, ये भी सुनवाते हैं। हिंदुओं की जो बृहत्तर भावना है वह सभी को साथ में लेकर के चलने की है, लेकिन हमने लगातार देखा है कि अन्य धर्मों के जितने भी अनुयायी हैं, उनके धर्म के ध्वजावाहक हैं, वो लगातार इस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करते हैं और उनके आर्थिक तौर पर प्रतिबंध की बात हो या अन्य रूप से घेराबंदी की कोशिश करते हैं। अगर किसी भी रूप में नियमों की अवहेलना करते हुए इस प्रकार का सर्कुलर जारी किया जाएगा तो सरकार उस पर जाँच करेगी। लेकिन धार्मिक आयोजनों की जो स्वतंत्रता है उसको भी हम बख्शेंगे, पर जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि हिंदू तिथि पर्व में अगर कोई इस प्रकार के हिंदू संगठन ने दावा किया होता, इस प्रकार का कोई निर्णय लिया होता, तो कांग्रेस पार्टी विरोध में उतर आती, सेकुलरिज्म पर हमला बताती। लेकिन आज कांग्रेस के कानों से जू तक नहीं रेंग रही। कुंभ मेले में जब इस टाइप के फरमान जारी हुए थे, अभी हमने दीपावली पे देखा कि कुछ हिंदू संगठनों में भी ऐसी बातें उठाई थी। पहली बात और आखिरी बात कि ये देश संविधान से चलता है, चाहे वो इज्तिमा हो, चाहे वो मेला हो, चाहे किसी भी प्रकार का आयोजन हो। इस आधार पर ना तो आयोजन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ना ही व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भाजपा की सरकार है, भाजपा जवाब दे कि उसके रहते इस धरती पे हो क्या रहा है। हमें मांग करते हैं कि भाजपा आए और हस्तक्षेप करे
चाहे वो हिंदुओं के त्यौहार हों चाहे अल्पसंख्यकों के त्यौहार हों, इस आधार पे कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आज इस मुद्दे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपकी स्क्रीन पर रहे। तबलीगी इज्तिमा में हिंदुओं की नो एंट्री, हिंदूवादी संगठनों के आरोप से क्या सियासत सुलगी। सवाल ये भी कि हिंदूवादी संगठन बोले हमने किया तो लगा बुरा, पिछले साल भी हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिला। बीजेपी बोली हिंदुओं के खिलाफ फैसले पर कांग्रेस की चुप्पी, और कांग्रेस बोली जैसा बोया वैसा काट रही है बीजेपी। सवाल ये भी कि भोपाल के तबलीगी इज्तिमा में हिंदुओं की एंट्री बैन, तो हिंदूवादी संगठन के आरोप से कौन है बेचैन। इन्हीं आज सवालों के साथ करेंगे आज की चर्चा। और हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव दिनेश पांडे जी जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शमशुल हसन साहब भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, आपसे मेरा सवाल है, सत्ता पक्ष होने के नाते, पार्टी इन पावर होने के नाते प्रदेश में होने वाली हर एक घटना के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? प्रेम व्यास साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी, मुझे आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, तबलीगी इज्तिमा में कहा जा रहा है कि हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते प्रदेश में होने वाली हर एक गतिविधि से आपकी पार्टी का सीधा सरोकार, क्योंकि पार्टी आपकी पार्टी सरकार चला रही है। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? निश्चित तौर पर हमारी सरकार हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान करती है, लेकिन अगर कोई संगठन ऐसा है जो इस तरह का रवैया हिंदू व्यापारियों के लिए इल्तिजामा की जो दुकानें हैं उसके लिए अगर अपनाना है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक रिपोर्ट्स आएगी। रिपोर्ट्स आने के पश्चात जो विधिवत कानूनों में कार्रवाई प्रदत्त है उसको किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में संतुष्टिकरण की सरकार है, तुष्टिकरण की सरकार नहीं। इसलिए हर वर्ग के विकास के साथ में और हर वर्ग की उपयोगिता और उसके हिस्से के साथ में उसको प्रदर्शित करना सरकार का धर्म है, और निश्चित रूप से इस धर्म का सरकार पालन कर रही है। ठीक है, शमशुल हसन साहब, क्या यह आरोप जो लगाया गया है कि आपके इस आयोजन में, आपका समाज का जो आयोजन है उसमें हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जा रही हैं, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? कोई दम नहीं है। कुछ नफरती लोग, नफरत फैलाने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप इज्तिमा स्थल पर जाइए, देखिए कि हिंदू जो बहुसंख्यक हैं उन वो लोग अपनी ज़मीनें तक हम इज्तिमा गाह को दे देते हैं इज्तिमा करने के लिए, दुकानें दे देते हैं, मकान दे देते हैं, घर छोड़ जाते हैं, ज़मीनें छोड़ जाते हैं। इज्तिमा स्थल पे इज्तिमा कमेटी के पास इतनी ज़मीन नहीं है, लेकिन सारी ज़मीन सारी मुस्लिमों की नहीं है, सारी गैर मुस्लिमों की भी ज़मीन है। सब अपनी ज़मीनें खेती ना करते हुए कहते हैं कि नहीं एक अच्छा काम है, धर्म का काम है, इसमें हम हाथ बटाएंगे। आप एक उदाहरण दे दीजिए जो आरोप इस तरह का मिथ्या आरोप जो लगा रहा है, उनसे मेरे कहना है उनसे एक कोई भी ऐसा आप साबित कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे उलमा इकराम जो इज्तिमा कमेटी का जो संचालन 78 वर्षों से करते हुए चले आ रहे हैं, उनके मन में ना तो हिंदू ना मुसलमान, सबको एक स्थान, सबको जगह, सबको बैठने की, रहने की, खाने की, पानी की, पीने की, इलाज की सारी व्यवस्था एक ही जगह मुहैया कराते हैं। वो तमाम देश के हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, सारा बाजार लगता है। ये कहना कि खाली मुस्लिमों के लिए आइए मेरे साथ चलिए, आप 3 दिन में जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको 4 दिन की जमात में इज्तिमा गाह पे दावत देता हूं कि वो लोग वहां शामिल हो, बैठकर सुन के हो सकता है इनका हृदय परिवर्तित हो जाए, इनके मन में जो ख्यालात गलत हैं वो उनके ख्यालात बदल जाएं। लेकिन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, 78 वर्षों से सुचारू रूप से सारे देश और दुनिया की जमातें आती हैं, जब मध्य प्रदेश की सरजमी पे, भोपाल की सरजमी पे जमात आती है, जब हाथ उठा के दुआ करती है अल्लाह से कि इस मुल्क में अमन की, दीन की, ईमान की, रहमत की हवाएं चला दे,
तो तब ये लोग आवाज़ क्यों नहीं करते कि ये कौन सी दुआएं हो रही हैं हमारे मुल्क के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए। लाखों दुआएं जब होती है तो ईश्वर अल्लाह ज़रूर उन दुआओं को कबूल करता है। जब तो हमारी गंगा जमनी तहजीब मध्य प्रदेश में कायम है, मैं तमाम उन लोगों से जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि एक इज्तिमा गाह पे इस तरह के आरोपों को ना लगाएं। ये एक धार्मिक आयोजन है। मैं भी कुंभ में जाके सेवा करता हूँ, मैंने कुंभ में पानी पिलाया है लोगों को, और राम घाट पे गया हूँ मैं, मुझे बजरंग दल ने मेरा वहाँ स्वागत किया, वहाँ मुझे संघ के लोगों ने रिसीव किया, तमाम तरह के। मैं इस बार भी कुंभ में मैं पानी पे मैं 25 गाड़ियाँ लेकर यहाँ से भोपाल से रथ यात्रा करूँगा, पहले भी करी है मैंने और फिर कुंभ के लिए यात्रा करूँगा मैं। ये कहना कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ अपनी सोच बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए और इज्तिमा गाह जाइए, जाकर देखिए क्या उस इज्तिमा में कौन लोग आते हैं, कौन लोग दुआ करते हैं, क्या दुनिया से लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करना होता तो सारी दुनिया से लोग नहीं आते। बड़े शर्म की बात है जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए इज्तिमा कमेटी से कि आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं हम, जो आरोप है हम किसी के बहकावे में आ गए थे। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करता, हमारे गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार इज्तिमा गाह पे मदद कर रही है, पूरे प्रशासन लगा रहता है, इंटेलिजेंस लगी रहती है। ये इस तरह की मिथ्या बातें करना, ये इसमें बातों में कोई दम नहीं। ठीक है शमशुल हसन जी, आपकी बातों का आपने भी जो काउंटर सवाल उठाए हैं उनका जवाब लेता, लेकिन इस वक्त तकनीकी खामी की वजह से जिन्होंने आरोप लगाए हैं हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ अभी तकनीकी खामी के चलते जुड़ नहीं पाए हैं। वो जैसे ही जुड़ेंगे आपके सवालों को उनके समक्ष भी रखेंगे, लेकिन सवाल उठे हैं और सवालों पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है ये भी जरा जान लेते हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। क्या सोचती है समाजवादी पार्टी इस मसले पर? समाजवादी पार्टी का तो मूल उद्देश्य यही है कि संविधान का शासन भारत में चल रहा है, चलना चाहिए, उसको नष्ट नहीं किया जाए। और मेरा जहां तक सवाल है कि भोपाल गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे देश में काफ़ी मशहूर रहा है और दोनों समुदाय के लोग बड़े प्रेम और मोहब्बत से रहते रहे हैं। मैं खुद 45 साल से इज्तिमा में जाता रहा हूं, देखा हूं, कभी ऐसी बातें सामने आई नहीं। इसी अभी क्यों आना सब शुरू हो गया है ये सारी चीजें। तो जहां तक मेरा सवाल है, और मैंने जो जाना है कि जो कह रहे हैं कि वहां हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं, तो उनका एक रूल है, जो कमेटी के सामने जाएगा, पर्ची कटवाएगा, निर्धारित राशि जमा करेगा, उसमें वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, उनको दुकान अलाट करेंगे। तो कितने लोग गए, क्या गए कोई? सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो अभी ये सब चल रहा है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दिया है लोगों ने। समाजवादी पार्टी तो यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर रहें, और ये जो जमात आते हैं यहाँ पर इज्तिमा में, तो जमात का काम है वहाँ वो अपने धर्म की बातें करते हैं जी, नमाज अदा करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इसमें हम जाकर वहां क्या करेंगे? हम उनके पास, अगर हमको समझ है तो जाना चाहिए, उसमें मनाही नहीं है। जैसे भी दुकान लगाने की बात आपने कहा कि हम जाकर क्या करेंगे, कुछ हिंदू पंडित जी दुकान लगाना चाह रहे हैं क्योंकि इतने बड़े लोग आएंगे तो उनको खाने पीने के सामान की, बिस्किट नमकीन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। जहां पर 4 लोग इकट्ठा होते हैं, लोग वहां पर पहुंच ही जाते हैं अपना कुछ सामान बेचने के लिए। हिंदू भी अगर वहां पर कुछ अपना दुकान लगाकर 4 पैसे कमाना चाहते हैं, मैंने अपनी बात स्पष्ट किया जी, तो क्या आपत्ति है? जी तो मैंने अपनी बात रखा उसमें कि वहां पर जो मैंने समझा है कि किसी को मनाही नहीं है, आप जाइए वहां रसीद कटाइए और निर्धारित नियमानुसार सबको बराबर हक है वहां लेने का, और वो मना नहीं है तो हिंदुओं के लिए। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास से। प्रेम व्यास साहब, इतना सद्भाव वाला माहौल चल रहा है, देखिए शमशुल हुसैन साहब भी कह रहे हैं और हमारे दिनेश पांडे जी भी कह रहे हैं कि कहीं कोई खामी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या ये अफवाहें उड़ा दी गई? इसके लिए भी तो जिम्मेदारी लेनी होगी आपको।
बिल्कुल अफवाहें जो मेरी बात थी वही यही थी कि अगर किसी पक्ष ने आरोप लगाया तो प्रशासनिक रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए। मैंने कहीं नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम होगा, तुष्टिकरण होगा या किसी पक्ष पे कार्रवाई होगी या हम कार्रवाई करेंगे। मेरे पूरे उद्बोधन में कहीं भी ये बात प्रदर्शित होती हो तो कह दीजिए। दूसरी तरफ है कि मैं तो मुस्लिम स्कॉलर जो है हमारे, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, निश्चित रूप से एकता का, एक समरसता का संदेश अगर वे देना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की धरती, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तो हर समय त्योहारों पर ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी वर्ग अपने त्योहारों का, अपनी पूजा पद्धतियों का अनुसरण करते हुए अपने त्योहारों का जो है अच्छे से उसको सेलिब्रेट करें, और इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाती है। तो मध्य प्रदेश की धरती पे कहीं भी तुष्टिकरण के लिए कोई जगह नहीं है, निश्चित रूप से संतुष्टिकरण के लिए पूरी जगह है और पूरे धैर्य के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि अगर संपूर्ण देश की बात करेंगे, जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात होती है, आप एक रिपोर्ट कोट करता हूं मैं, उसमें उज्ज्वला योजना में लगभग 10 करोड़ लोग हैं, उसमें 37% लाभार्थी हमारे मुस्लिम परिवार से हैं। कहां तुष्टिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही? स्कूल जाने वाले जो मुस्लिम बच्चे हैं उसकी जो रिपोर्ट है, 8% की वृद्धि पिछले 10 सालों में हुई है। उसके बाद शासकीय नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी लगभग 4.5% बढ़ गई। 2014 के बाद में युवा बिजनेसमैन जो मुस्लिम थे उनका 70% रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। तो यह सहजता से ही देखा जा सकता है कि आज जो जितनी भी जमातें, जो 72 फिरके हैं, उनके साथ में एकात्मवाद के साथ में अगर कोई रह रहा है तो मुझे लगता है वो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल निर्मित करा है उसके अंतर्गत रह रहा है। आप देखेंगे कश्मीर में कई सालों से जो जुलूस पर पथराव होते थे वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आम मुस्लिम समाज आज समरसता के साथ में कार्य करना चाहता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है, एक राजनीतिक संगठन ऐसा है जो जब बहुसंख्यकों पर बात होती तो मौन धारण कर लेता है, लेकिन वहीं पर जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए जो है वो भड़काने का कौन संगठन ऐसा है, किधर इशारा है प्रेम व्यास जी? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि आपको राजस्थान में जिस तरह से भरतपुर में कार्रवाई हुई, कर्नाटका में जिस तरह से हिजाब विवाद हुआ और कार्रवाई हुई, उसके बाद में जेएनयू में कार्रवाई हुई, उसके बाद केरला में पीएफआई पे कार्रवाई ना होना, तो जो कट्टरपंथियों के साथ है, हमने कहा है कि हम अब्दुल कलाम साहब के साथ है, हम जो है वो जिस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ है, हम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान साहब, प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति से जो 2015 में उनके परिवार से जाकर भेंट करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का स्वागत करते हैं। तो जिस तरह से आज हम मुख्य धारा के साथ में हर वर्ग के सम्मान के साथ और हर वर्ग के विकास के साथ कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मुझे लगता है सभी वर्ग को यहाँ पर मिलजुल के कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि इस चर्चा में जहां से जिस पक्ष से आरोप लगाए गए वो पक्ष ही उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए पूरी बात भी सामने नहीं आ पा रही। हम एक बार फिर से गुजारिश करते हैं न्यूज़ 24 के इस मंच से, चंद्रशेखर तिवारी जी, हमारी टीम आपको लगातार फोन कर रही है। अगर आपकी वीडियो कॉल में कोई खामी है तो आप फोन कॉल पर भी अपना पक्ष, क्योंकि आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं। यहाँ पर शमशुल हसन साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं तो 45 साल से जा रहा हूँ जितना में और कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए दुकान लगाइए। अगर आपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई आरोप लगा दिए तो आके माफी मांगिए, और यूं ऐसे भागने से नहीं होगा। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए हैं, जिनकी ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। शमशुल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं, देर से जुड़े हैं। क्या आप का ये कहना है चंद्रशेखर तिवारी जी, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जाके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पर जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने दी जा रही। देखिए, कैमरे पर आकर कहने की बात अलग है, और मेरे पास तो जो लोग आए हैं वो सामने नहीं आना चाहते। छोटे तबके के लोग हैं, उनको डर है, इसलिए आरोप। आप ये बताइए, इतना बड़ा वक्तव्य मैं क्या ऐसा तो हो नहीं कि मैं कहीं कम पढ़ा लिखा या अनभिज्ञ आदमी हूँ या ऐसा आदमी हूँ जो उठा के और आरोप लगा दूंगा। मैंने अगर वक्तव्य जारी किया है, आपके चैनल पे भी मेरी डिबेट मतलब बाइट चली है, और भी केवल आप नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के चैनल, यहाँ तक कि सारे कई नेशनलों ने भी इसे उठाया। तो अगर ये मुद्दा मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं जब अगर अवसर आएगा, आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, अवसर आएगा तो मैं सामने प्रूफ कर दूंगा। नहीं, प्रूफ वो तो कह रहे हैं कि आप चलिए और दुकान लगवाइए। आप क्या, अगर चंद्रशेखर तिवारी जी, जो लोग दुकान लगाना चाहते थे, जिन्हें नहीं लगाने दी गई, वो बेचारे और छोटे छोटे से दुकानदार हैं जो कि गर्म कपड़े रोड पर बेचते हैं कि उनकी दो रोटी जो है चल जाए। लेकर जाऊंगा।
ठीक है। और मैं ये शमसुल हसन आदरणीय, मेरे साथ बल्ली ये जो बैठिए, मैं साथ लेके जाने बात को कह तैयार रहे हैं हूं। ये बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी यही हो रहा है। और जब फिर हम लोग बात करते हैं कि अपनों से व्यवहार, अपना त्योहार, अपनों से व्यापार, तो फिर इनके पेट में दर्द उठता है और फिर ये कहते हैं कि साहब नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। अब शमसुल मियाँ सुन लो, पहले हमारी सुन लो, शमसुल मियाँ हमारी सुन लो, अपनी आप अपनी डिबेट पत्रकारिता रखना, पहले मेरी सुन लीजिए। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है चंद्रशेखर तिवारी जी। पहली चीज तो यह है कि कुंभ को लेकर भी इसी तरीके से कई बार कहा गया, कई बड़े धर्मगुरुओं ने भी कहा। शमसुल जी मैं आता हूं आपके पास, एक बार बात हो जाने दीजिए क्योंकि देर से जुड़ पाए हैं चंद्रशेखर तिवारी जी। जब ये कहा गया कि कुंभ में किसी और धर्म के व्यक्ति को आने की क्या जरूरत है, वो धार्मिक आयोजन है, तो वो बात इस इज्तिमा पर भी लागू होती है? नहीं, मैंने तो बाद में ये बात भी कही जो मेरे पास आए, तो उनसे मैंने यही कहा कि क्यों जा रहे हो इनके पास, इनके उसमें दुकान लगाने की आवश्यकता क्या है तुम्हारे को? क्या तुम्हारे घर में लाले पड़ रहे हैं? अगर लाले पड़ रहे हैं तो हिंदू उत्सव समिति के पास आइए, हम आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम आपके लालन पालन की व्यवस्था करेंगे। हमारा अभी कार्तिक पूर्णिमा के मेले लग रहे हैं, भोपाल उत्सव मेला लग रहा है, बहुत सारे ऐसे मेले जहाँ पर आप दुकान लगाइए, हम लगवाते हैं आपकी दुकान है। क्या जरूरत है? अगर नहीं लगाने दे रहे तो बिल्कुल खुद बहिष्कार करिए। और अगर नहीं इस प्रकार का वहां पर आपको अपमान महसूस हो रहा है, अपमान कर रहे हैं, तो आप तो खुद कहिए कि तुम लगाने दे रहे हो तो भी हम नहीं लगा रहे। तो हम तो अपने लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं, जब हम, और ये देखिए, ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक बात, धार्मिक बात, ये धार्मिक पक्ष हो गया। अब बात आइए संवैधानिक पक्ष पर, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान में कोई धार्मिक भेदभाव हो नहीं सकता। देश संविधान से चलता है, लेकिन देश संविधान से चलता तो संविधान मानने का ठेका सिर्फ सनातन धर्मियों के पास थोड़ी है। मैं वही कह रहा हूं कि जब वो कह रहे हैं कि आइए स्वागत कर रहे हैं, अभी शमशुल जी ने कहा कि आप जाइए, जिन को दुकानें लगवानी है पहुंचिए और वो लेकर वहां पर दुकान लगवाएंगे। ये एक नंबर का झूठा व्यक्ति है नहीं, सिर्फ जुबानी आरोप लगाना तो बहुत आसान है चंद्रशेखर जी। आप कुछ कह रहे हैं, बदले में वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिर इसके पीछे कोई आधार तो होना चाहिए। जो विवादित बात करते हैं, मैं कहता रहा हूँ मेरे पास आधार है, लेकिन वो गरीब लोग रोड कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि उसी क्षेत्र में निवास करते हैं वो लोग। तो कहीं तो जाना पड़ेगा, फिर पुलिस के पास जा सकते हैं। चलिए, कैमरे के पास नहीं आना चाहते, पुलिस के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। भाई आपको किसी मंच पर तो बात कहनी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं चल सकता कि आरोप लगाया और फिर उसके बाद वहां से निकल गए। जब हमने ये बात उठाई है तब ये शमसुल हसन ने बात करी है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज अभी तक तो नहीं आई थी ना बात, क्योंकि जब हमने आरोप लगा दिए तो स्वाभाविक है कि अपने आरोपों से बचने के लिए तो ये अपना बचत करेंगे ही ना। ठीक है, आपके दोनों के अपने अपने इसमें पक्ष हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आपका फाइनल कमेंट है, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि प्रदेश में कुछ भी होगा, अच्छा होगा उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की, बुरा होगा तो उसकी तोहमत भी आप पर ही लगनी है। देखिए, निश्चित तौर पर इसलिए सबसे पहला वक्तव्य मेरा था कि हम तुष्टिकरण के लिए, संतुष्टिकरण के कार्य के लिए कार्य करते हैं। अगर कोई ऐसा पक्ष है जिसके कारण ऐसी गतिविधियां वहां पर क्या जांच कराएंगे? ऐसी अव्यवस्था, क्या जांच कराएंगे? वो कह रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, कैमरे के सामने आएंगे नहीं। कैसे जांच कराएंगे, कैसे टैकल करेंगे इस मामले को कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े? कम से कम प्रशासनिक रिपोर्ट्स जारी होती, प्रशासनिक रिपोर्ट्स के माध्यम से ही तय होता है। तो मुझे लगता है प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, बात पूरी कर लेने दीजिए एक बार प्रेमदास जी को। शमशुल जी मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, शम साहब क्या कह रहे हैं, एक बार मुझे वापस सुना दीजिए। आप अपना जवाब पूरा कीजिए। वो उन चंद्रशेखर तिवारी से उनकी अपनी व्यक्तिगत बातचीत है। प्रेमदास जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी। ठीक है, निश्चित रूप से पूरा कीजिए। जी, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का तुष्टिकरण नहीं होगा। सभी वर्ग को अपनी भावनाओं के साथ में व्यापार करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार सुनिश्चित, मुझे लगता है किसी भी वर्ग को ना तो डरने की आवश्यकता है, ना अपने कार्यों से दूर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, दिनेश पांडे जी आपका फाइनल कमेंट। जी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि इज्तिमा एक विशुद्ध धार्मिक आयोजन है और इसके अंदर खान पान की व्यवस्था के लिए तो दुकानें लगती हैं, लेकिन दीगर चीज़ों के लिए नहीं लगती है। कपड़े उपड़े की दुकानें, बाकी दुकानें ये बाहर लगती हैं, इज्तिमा के अंदर नहीं लगती जी। ये सामान्य मेला नहीं है,
ये एक धार्मिक आयोजन है। और जहां तक जो आरोप हमें सुनाई में आ रहा है, तो वहां इनकी एक व्यवस्था है कि आप पर्ची कटाइए, वहां पर पैसे जमा करिए और दुकान प्राप्त करिए। तो इस व्यवस्था में अगर हमारा कोई आदमी गया है, नहीं पाया, तो वो जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसा है नहीं, जहां तक मेरे जानकारी में आया है। जिसने भी वहां उपस्थिति दी है उसको मिला है। जो गया ही नहीं टाइम पर उस समय, तो उसको नहीं मिल पाया। इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, आप कुल मिलाकर ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन, लेकिन वक्त की कमी है, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि तथ्यहीन आरोप नहीं है। मेरे पास 5 लोग आज भी वो उपस्थित हैं। अगर अवसर आएगा तो फिर उनको मैं पूर्ण रूप से सामने भी ला सकता हूं, और मुझे कोई उसमें किसी प्रकार से गुरेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आरोप लगाया बिल्कुल तार्किक है, बिल्कुल तर्क सम्मत है, और बिल्कुल मैं विधिवत कह सकता हूं कि ये मेरा आरोप बिल्कुल सत्य है। मैं कोई ये नहीं हूं कि क्या कहते हैं सिर्फ हवा में बाण चला दूं। जो बात करता हूं तर्क के साथ करता हूं, बिल्कुल हर मुद्दे को जो है तर्क के साथ उठाता हूं। इतने वर्षों से आप देख रहे हैं। ठीक है शमशुल जी, फाइनल कमेंट आपका। मैं चंद्रशेखर जी से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास 5 लोग तथ्य मौजूद हैं तो उनको लेकर जाइए थाने। हम लोग साथ खड़े होकर उनके खिलाफ FIR कराएंगे जिनके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तथ्यहीन बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। जब से आप हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष बने हैं, समिति एक सम्मानित समिति है, जब से आप उसके अध्यक्ष बने हैं, तो मैं समझता हूँ जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आपको साफ सुथरी समिति है हिंदू उत्सव समिति, जिसमें बड़े उद्धव दास मेहता जैसे वरिष्ठ लोग रहे, उनकी रूह को तकलीफ होगी अगर आप इस तरह के कार्य करेंगे। क्योंकि हमेशा से 78 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति ने भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए हमेशा से हिंदू उत्सव समिति आगे खड़ी रही है। किसी पत्थर फेंकने वाले के खिलाफ भी आपने मिथ्या आरोप लगाए थे, जिसका DIG बंगले थाने में मामला आपको बड़ा शर्मिंदगी हुई। खैर आप रिपीटिशन कर रहे हैं, इस तरह के आरोप जो लगा रहे हैं आप, तो ये शमशुल हसन जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, दिनेश पांडे जी और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 में इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अगर किसी व्यक्ति का कोई आरोप है तो सिर्फ कोरे आरोपों से बात नहीं बनेगी, उसको सामने आना होगा। और जैसा कि शमशुल हसन ने भी कहा कि अगर कोई हिंदू या अन्य भी किसी धर्म का जो कि गैर मुस्लिम है वहां दुकान लगाना चाहता है तो कमेटी के सामने जाए, एक उसका प्रोफार्मा है, उन मानकों को पूरा करे, उसको दुकान दी जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं दी जा रही है तो उसके लिए थाना है, उसके लिए कोर्ट है, अन्य बहुत सारी संवैधानिक प्लेटफॉर्म हैं। सिर्फ कोरे आरोप लगाकर कि डर रहे हैं, सामने भी नहीं आएंगे, ना कैमरे पर आएंगे, ना थाने जाएंगे, तो इस तरीके के फिर आरोप तथ्यहीन लगते हैं और अविश्वास पैदा करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।